हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। तो अगर आपको ध्यान हो, इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने डिटेल स्टडी करी थी अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, साथ ही साथ हमने टिश्यूज़ का, प्लांट टिश्यूज़ का सारा क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। हमने देखा था कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिटेल स्टडी किया था तो हमें पता चला था कि इट इज़ ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब आज बारी है पढ़ने की परमानेंट टिश्यू। इसमें से भी आज हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो the cells which produced by primary and secondary meristems become structurally and functionally specialized and lost the ability to divide। तो ये बात मैं आपको कल ही बता चुकी थी, कल इन द सेंस कि जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी जब आपके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाली, तब मैंने आपको ये बता दी थी बात कि एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट, इसके बेसिस पर ही प्लांट के दो टाइप के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो टिश्यू डिवाइड कर पा रहे हैं, जो सेल्स अभी भी कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, वो तो थी मेरिस्टेमेटिक। और अब जो मेरिस्टेमेटिक वाली सेल्स हैं जिन्होंने डिवाइड कर लिया, अब जिनको और डिवाइड नहीं करना, अब वो डिवाइड हो चुकी हैं, अब उनको मैच्योर होना है। क्या होना है? उन्हें मैच्योर होना है। उन वाले सेल्स को, ग्रुप को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे उसे हम? परमानेंट टिश्यू। तो आपको समझ में आ गया, परमानेंट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो सेल्स का ग्रुप क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। ओके, सो दिस इज व्हाट परमानेंट टिश्यू मीन्स, है ना। अब अगर हम आगे देखें परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर कॉल्ड परमानेंट सेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट सेल्स होते हैं या परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट सिंपल परमानेंट। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिटेल स्टडी होगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल का मतलब होगा सेम टाइप्स ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, सारी सेल। अब टिश्यू है तो उसमें बहुत सारी सेल होंगी, लेकिन सारी सेल एक ही जैसी होंगी। और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो सिंपल जो होता है उसमें सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो चलो आगे देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सारी सेल्स जो है वो सेम है, उसमें अलग अलग सेल्स नहीं है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, बट ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, देन इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्दर परमानेंट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको 3 क्लासेस में डिफाइन किया है। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकेंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताइए सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टिश्यूज सिंपल परमानेंट के अंदर इंक्लूड करे गए हैं, तो आप मुझे आंसर करोगे मैम देयर आर 3 टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आने वाला है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया है तो बस आगे आपको पता है क्या करेंगे, हम एक एक करके तीनों टिश्यूज को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम पैरेन्काइमा। तो क्या होता है पैरेन्काइमा? इट इज अ मेजर कॉम्पोनेंट विद ऑर्गन्स। तो जब मेजर प्लांट में कोई सी भी सेल्स अगर आप पूछो मेजरली कौन सी होती हैं, तो दे आर द पैरेन्काइमस टिश्यू। कौन सा होता है? पैरेन्काइमस टिश्यू। मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट फॉर्म करता है पैरेन्काइमा। ओके, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। Cells are generally isodiametric. They may be spherical, oval, round, polygonal or elongated.
अब अगर हम इसमें बात करें तो सेल्स कैसे होती हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक। और ये है पैरेन्काइमा टिश्यू का एग्जाम्पल। तो आप अगर इसमें देख पा रहे हो तो सेल्स का कोई फिक्स शेप नहीं है। कोई सेल आपको सर्कुलर दिख रही होगी, स्फेरिकल, कोई आपको ओवल दिख रही होगी, कोई हेक्सागोनल दिख रही होगी, कोई पेंटागोनल दिख रही होगी। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि सेल्स जो हैं पैरेन्काइमस टिश्यू में, इसमें कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है, उसका शेप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो एक चीज़ है, दे आर आइसोडायमेट्रिक। अगर आप एक बात बोलो तो उनका डायमीटर जो है ना, डायामीटर, वो लगभग सबका बराबर होगा। आइसो मतलब होता है सेम, तो डायामीटर लगभग समवॉट सबका सेम होगा। लेकिन अगर आप बात करो शेप जो है वो उनका फिक्स नहीं होगा। शेप इज नॉट फिक्स, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड, किसी भी टाइप की हो सकती हैं। ओके, समझ में आई आपको बात, है ना? ठीक है, अब जब आपको ये बात समझ में आ गई तो कुछ और बातें देख लेते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर अब आप देखो तो ये जो इनकी वॉल्स हैं, ये जो आपको हर एक सेल की वॉल दिख रही है, ये कैसी होती है, ये थिन होती है। तो आपको ध्यान रखना है पैरेन्काइमा की स्पेशल पॉइंट हो गया ये कि जो उसमें सेल्स होती हैं उनकी वॉल, उनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, उनकी वॉल होती है थिक। और वो किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज। तो ध्यान रखना है कि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है, इट इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगैन आप डायग्राम देखो तो आप देख पा रहे हो सेल्स बहुत ज़्यादा पास पास में हैं। जब सेल्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं, आप बहुत सारे लोग हो और आप एकदम चिपक चिपक के बैठ गए हो, तो आप मुझे बताओ आपके बीच में स्पेसेस दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के बैठो तो स्पेसेस दिखेंगी ही नहीं। और अगर आप दूर दूर हो तो आपके बीच में स्पेसेस दिखेंगी। तो इंट्रासेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बीच की स्पेस। अगर सेल्स ऐसे बहुत पास 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 हैं तो दो सेल्स के बीच की स्पेस नहीं, कम होगी। तो इंट्रासेल्यूलर स्पेस कम होगी क्योंकि सेल्स कैसी हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं या फिर ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। तो सेल्स कैसी हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, इसीलिए इसमें स्मॉल या फिर नेग्लिजिबल इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है। और इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होती है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना? तो स्पेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं होगी क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड हैं, पास पास में हैं, तो इसलिए उनके बीच में स्पेस होने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। ओके, ठीक है। कुछ और बातें अब हम देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में अगेन। तो पैरेन्काइमा के फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस आप याद रख लो, PSS। क्या याद रख लो, PSS। फर्स्ट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। तो आप समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रैप करना सनलाइट को और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करना, ये होता है फोटोसिंथेसिस। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज, फूड का जो स्टोरेज होता है वो होगा हमारे पैरेन्काइमा में। थर्ड फंक्शन देख लेते हैं, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किसका, सिक्रीशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। किसका सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो आपको तीन फंक्शंस पैरेन्काइमा के लर्न रखने हैं। सबसे पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, सेकंड क्या हो गया स्टोरेज, एंड थर्ड हो गया सिक्रीशन, PSS। आप PSS से इजीली फंक्शन को याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पैरेन्काइमा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले टिश्यू की जिसका नाम है कोलेनकाइमा। क्या नाम है जिसका, कोलेनकाइमा। चलिए देखते हैं। इट अकर इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। अब देखो ये वाली बात यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, अगर आप कोई डाइकॉट प्लांट ले रहे हैं, डाइकॉट समझते हैं ना जिसमें दो कॉटिलेडन है, तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर, अगर आप टिश्यूज की स्टडी करने निकले हैं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। कौन सी होती है आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस। आप अगर डाइकॉट प्लांट की स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर कौन सी लेयर मिलेगी, दिस इज द एपिडर्मिस, रेड कलर वाली। अब इसके नीचे जो भी सेल्स की लेयर मिलेंगी, जो भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, जिसे बोला जाता है हाइपोडर्मिस। क्या बोला जाता है, जैसे हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ होगा, हाइपोडर्मिस डाइकॉट प्लांट्स में बना हुआ होता है कोलेनकाइमा का। किसका बना हुआ होता है, कोलेनकाइमा का। तो अभी हाइपोडर्मिस क्या है, इस पर फोकस करने से अच्छा आप इस बात पर फोकस रखो कि जो डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट्स में आपको कोलेनकाइमा मिलता है। कहाँ मिलता है कोलेनकाइमा, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे आपको कोलेनकाइमा मिलता है।
अब मैंने ऐसा क्यों बोला हाइपोडर्मिस पर अभी फोकस मत करो, क्योंकि इन द कमिंग चैप्टर अभी जब हम आगे देखेंगे तो इसी चैप्टर में आपको सब समझ में आ जाएगा कि एपिडर्मिस क्या है, देन हाइपोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप इस चीज़ से फोकस करो। कोलेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइकॉट प्लांट्स में एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। अब देखो होमोजीनस लेयर का क्या मतलब है, कंटिन्यू लेयर है, बिल्कुल मतलब एक बहुत चौड़ी सी कंटिन्यू लेयर है, और पैचेस में भी हो सकता है। पैचेस मतलब कोई कंटिन्यू लेयर नहीं है, रादर टुकड़ों में है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। तो जो हमारा कोलेनकाइमा है इट कुड बी होमोजेनस, कंटिन्यूस भी हो सकता है, और इन पैचेस टुकड़ों में थोड़ा 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 अलग अलग लोकेशन पर भी मिल सकता है। तो दोनों फॉर्म में, दो फॉर्म में कोलेनकाइमा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। Its cells have much thickened corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. अब अगर आप कभी भी कोलेनकाइमा टिश्यू को स्टडी करते हो अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे पेंटागन शेप की सेल्स दिख रही हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो इसकी सेल जो वॉल है, पूरी जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन वाली, वो काफ़ी मोटी है। पहले एक ग्रीन कलर की लेयर है, फिर एक पिंक कलर की लेयर है, फिर एक और रेड कलर की लेयर है। तो आप देख पा रहे हो 3-4 लेयर थिक है इसकी जो हर एक सेल है। सिर्फ एक सेल का नहीं बोल रही हूँ मैं, हर सेल पे ऐसी मोटी मोटी लेयर्स हैं। तो क्या होता है, आप ध्यान रखिए, जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी वॉल्स पे, उनके कॉर्नर्स में क्या क्या डिपॉजिट हो जाता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। क्या है, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन ये सब डिपॉजिट हो जाता है सेल के कॉर्नर्स में। और अब आप खुद सोचो, जब सेल के कॉर्नर्स में कुछ चीज़ जम गई, डिपॉजिट हो गई, तो सेल वॉल मोटी हो जाएगी कि पतली हो जाएगी, वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाते हैं, थिक वॉल्ड हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, कोलेनकाइमा सेल्स की जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। क्यों होती हैं थिक वॉल्ड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इसीलिए वो कुछ इस टाइप की हमको स्ट्रक्चर में दिखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। आप खुद देख लो सेल्स जो है वो कितना कॉम्पैक्टली, अब आप इसको मत इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलने लगना, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं, ये सेल के अंदर की ही स्पेस है। दिस इज इंट्रासेल्यूलर स्पेस, सेल के एक ही सेल के अंदर की स्पेस है। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं दो सेल्स के बीच में क्या कोई स्पेस है। तो आंसर इज नो, दो सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं एब्सेंट। अगला पॉइंट, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब अगेन सेल्स का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो ओवल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, और उनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गन है जिसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्या है जिसके अंदर, क्लोरोफिल। तो इसीलिए क्लोरोफिल होने के कारण क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है उसके अंदर, फोटोसिंथेसिस। तो आपको ध्यान रखना है जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये क्या कर सकती हैं, अल्टीमेटली ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। फंक्शंस देख लेते हैं फाइनली कोलेनकाइमा के। तो फंक्शंस अगर आप देखें तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। जब प्लांट बहुत छोटा होता है, यंग होता है, अगर आप चाहें उसमें यंग स्टेम की बात करो, चाहे पेटियोल ऑफ अ लीफ की बात करो। अब आपको पता है पेटियोल ऑफ अ लीफ क्या होता है ना, आप पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी। तो आपको पता है दिस इज द पेटियोल, देन दिस इज द लीफ बेस एंड दिस इज द लीफ ब्लेड। 3 पार्ट होते हैं लीफ में। तो जो ये पेटियोल होता है, पेटियोल वाला पार्ट जो होता है, जब ये यंग एज में, क्या अभी लीफ बहुत छोटी है, यंग है, तब इसमें प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। सिमिलरली जो स्टेम भी बहुत यंग होती है, बहुत यंग एज में होती है, तो इसमें प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। ओके, सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट एसिमिलेट फूड। तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स, जो अभी बहुत यंग है जो पार्ट्स, उनको सपोर्ट देना। एंड सेकंड फंक्शन, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे, तो बताओ क्या करेगा, ऑब्वियसली टू सिंथेसाइज और टू एसिमिलेट फूड, फूड सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। अगर पैरेंकाइमा की बात करें तो 3 फंक्शन क्या आते हैं, PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन।
कॉलेनकाइमा की बात करूँ तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट, एंड सेकंड फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का सिंथेसिस करना। ओके तो पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया। अब तीसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है जिसका, स्क्लेरेनकाइमा। तो क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग narrow cells with thick and lignified cell walls having a few or numerous pit। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से आपने देखा था कि जो हमारा कॉलेनकाइमा था उसकी सेल वॉल्स पर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन डिपॉजिट हो रहा था, जिसके कारण से उसकी सेल वॉल्स बहुत थिक हो जा रही थी। उसी तरीके से जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है उसकी सेल वॉल पर डिपॉजिट हो जाता है एक सब्सटेंस जिसको बोला जाता है लिग्निन। क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है लिग्निन। तो लिग्निन इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। लिग्निन इतना हार्ड सब्सटेंस होता है कि आप उसको ऐसे सिंपली ब्रेक नहीं कर सकते। तो लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स हैं उन पे डिपॉजिट हो जाता है लिग्निन। तो अब आप खुद सोचो, जब उस पर लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो वो कैसी हो जाएगी उसकी सेल वॉल, ऑब्वियस सी बात है उसकी सेल वॉल जाएगी थिक एंड हार्ड। कैसी हो जाएगी, थिक एंड हार्ड, थिक एंड हार्ड हो जाएगी। और साथ ही साथ में उनमें कुछ पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। पिट्स मीन्स परफोरेशंस, छेद है। तो आपको ध्यान रखना है कॉलेनकाइमा की सेल्स में किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का, जिस कारण से सेल्स कैसी हो जाती हैं, सेल्स हो जाती हैं डेड। कैसी सेल्स हो जाती हैं, डेड। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो लिग्निन का डिपोजिशन हुआ। लिग्निन इतना हार्ड मटेरियल था कि उसने सेल को अल्टीमेटली कैसा कर दिया, डेड कर दिया। अब वो डेड सेल हो गई है। तो जब कोई सेल डेड है तो क्या उसमें प्रोटोप्लास्ट होगा, आप खुद ही बताओ। प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब उसमें नहीं होगा। सिर्फ उसमें बस अंदर कुछ तो भी होगा, सॉलिड मास, और उसकी जो सेल वॉल होंगी वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो आपको ध्यान रखना है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू थे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये, डेड टिश्यू, हार्ड, एकदम ही हार्ड डेड टिश्यू है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। और हार्ड क्यों हुआ है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ओके स्टूडेंट्स, इजी स्टोरी, अभी तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डेवलपमेंट। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो दो टाइप का होता है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो स्क्लेरेनकाइमा का ना जो शेप होता है वो वेरी कर सकता है, इसी कारण से उसको दो टाइप का कर दिया है। अगर स्क्लेरेनकाइमा लंबा, तो आप उसको बोलोगे फाइबर। अगर वो इलोंगेटेड फॉर्म में है तो इट विल नोन एज फाइबर। और अगर वो सर्कुलर फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, तो आप उसको बोलोगे स्क्लेरीड्स। क्या बोलोगे आप उसे, स्क्लेरीड्स। तो अगर स्क्लेरेनकाइमा इज इलोंगेटेड तो इट इज नोन एज फाइबर, एंड इफ स्क्लेरेनकाइमा इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन शेप, देन इट इज नोन एज स्क्लेरीड। क्या बोलोगे आप उसको, स्क्लेरीड। लुक एट दिस डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर ये इलोंगेटेड है तो दिस इज अ, ये वाला क्या है, ये फाइबर है। और अगर ये सर्कुलर है जिसमें एक सेंटर में क्या बोलते हैं, एक आपको दिख रहा है स्पेसिफिक स्पेस, लूमन दिख रही है सेंटर में, जिसे लूमन बोल रहे हैं, खाली जगह, तो ये हो जाएगा स्क्लेरीड। तो स्क्लेरेनकाइमा एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, पहला इलोंगेटेड फॉर्म अ फाइबर एंड दूसरा सर्कुलर फॉर्म विद अ सेंट्रल लूमन, इट इज नोन एज अ स्क्लेरीड। ओके ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं फाइबर क्या होता है। तो फाइबर, दीज आर थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड क्यों होंगे आप मुझे बताओ, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। एंड elongated and pointed cells generally occurring in groups। तो कैसे हैं फाइबर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, दे आर थिक वॉल्ड, दीवारें बहुत मोटी होंगी ड्यू टू लिग्निन का डिपोजिशन, एंड इलोंगेटेड, लंबे लंबे होते हैं, लंबे इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड, नोकदार। देख लो, आप खुद देख लो ना, मेरी बात पे यकीन नहीं तो डायग्राम पे यकीन कर लो, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, तो दे हैव पॉइंटेड एजेस, पॉइंटेड एंड्स हैं उसके, पॉइंटेड एंड है, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर। और अगर हम स्क्लेरीड की बात करें तो दे आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, लूमन। तो ये कैसे हो सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। डेड सेल तो फाइबर भी है, डेड सेल स्क्लेरीड भी है। स्क्लेरेनकाइमा इटसेल्फ इज अ डेड सेल, है ना। और लेकिन स्क्लेरीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्क्लेरीड की कैरेक्टरिस्टिक है अ लूमन, यहाँ बीच में एक लूमन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एक नैरो कैविटी लूमन प्रेजेंट होती है स्क्लेरीड में। दीज आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ द नट्स। जो नट्स होते हैं ना, आप कोई से भी नट खाते हो, जैसे अखरोट खाया होगा आपने, ठीक है, वॉलनट खाया है ना, तो उसका जो हार्ड वॉल होता है इट इज अ स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या है, स्क्लेरीड है। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा,
पियर एंड सपोटा। सपोटा क्या होता है बताओ? सपोटा, व्हाट इज सपोटा? चलो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको देने देते हैं इसका आंसर। सपोटा बता देना क्या होता है। तो जिनका पल्प होता है ना, गुआवा, पेयर, सपोटा, इनके में भी स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स होते हैं। सीड कोट, जो सीड के ऊपर की कवरिंग होती है ना, चने वगैरह के ऊपर जो सीड कोट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, एंड जो टी लीव्स होती हैं, चाय पत्ती, उसमें भी प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा, बीइंग अ डेड टिश्यू, लेकिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ में वो किन किन जगहों पे प्रेजेंट है, किन किन चीज़ में प्रेजेंट है, ये भी आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न होने चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फंक्शन अगर बात कर लें हम लोग स्क्लेरेनकाइमा का, तो क्या होगा? हार्ड टिश्यू है तो खुद सोचो आप क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर हार्ड चीज बॉडी में है तो दैट इज, वो किस लिए है? सपोर्ट देने के लिए। वो वहाँ पे फिजिकल सपोर्ट देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए है, अदरवाइज उसका और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। सो बस दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो कि होते हैं 3, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कौन सी होगी? वो होगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।